अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ज़ीनर डायोड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, टॉप 15 गोल्डन एमसीक्यूज़ ऑन ज़ीनर डायोड। तो ये वाले एमसीक्यूज़ डिफरेंट टेस्ट में पूछे भी जा चुके हैं इससे पहले। एनटीएस, पीटीएस, इलेक्ट्रिकल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्यास, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एनटीडीसी, लेस्को, पेस्को, इन तमाम टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुके हैं ज़ीनर डायोड में से। तो ज़ीनर डायोड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी एग्ज़ाम में आ जाता है। एनटीएस में तो कई मरतबा इसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो गाइस, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ज़ीनर डायोड एमसीक्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी आप इसको आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन से जो भी आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से जाके यहाँ से पीडीएफ एमसीक्यूज़ की डाउनलोड कर सकते हैं। तो तमाम ऑनलाइन एमसीक्यूज़ का आप सॉल्व भी कर सकते हैं। पास पेपर भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़ीनर डायोड का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1, अ ज़ीनर डायोड इज़ ऑलवेज ऑपरेटेड in a reverse biased, forward biased, both forward and reverse biased। ज़ीनर डायोड की अगर बात की जाए तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर बनता है, जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ज़ीनर डायोड की जो बात की जाए, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो ज़ीनर डायोड का बनता है फ्रेंड्स, इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है। एक फॉरवर्ड बाइस वाला जो एरिया है, और दूसरा जो है हमारे पास रिवर्स बाइस्ड का एरिया है। ये दो पोर्शन में कर्व को डिवाइड किया गया है। तो अगर नॉर्मल डायोड की बात की जाए तो हैज़ जो फॉरवर्ड बायस में जो है हमारे पास जो रीजन 1 है, इसमें ज़ीनर डायोड हैज़ नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। अगर रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन की बात की जाए तो ज़ीनर डायोड बेसिकली जो वर्क करता है नॉर्मल ऑलवेज जो उसको ऑपरेट किया जाता है रिवर्स बायस में, जो रीजन 2 में ये वर्क करता है। तो अगर रीजन 1 की बात की जाए तो इसी तरह फॉरवर्ड जो सिंपल डायोड है नॉर्मल डायोड की तरह ये बिहेव करता है। बेसिकली ये ज़ीनर डायोड हमारे पास एक स्पेशल पर्पस डायोड है, इसलिए ये ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। इससे काम भी हमेशा रिवर्स ब्रेक डाउन में रीजन में लिया जाता है, रीजन 2 में लिया जाता है। तो ऑलवेज ऑपरेटेड की यहाँ पर ये बात की है, ऑलवेज ऑपरेटेड ना रिवर्स बाइस्ड, एक स्पेशल पर्पस डायोड है जो रिवर्स बाइस में काम करता है। बाकी इसके आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, नी करंट, इसके अलावा ज़ीनर टेस्ट करंट, ज़ीनर मैक्सिमम करंट। तो ज़ीनर नी करंट इज़ बेसिकली मिनिमम करंट टू मेंटेन द वोल्टेज रेगुलेशन। इससे कम होगा तो वो वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकेगा। तो ज़ीनर नी करंट इसको कहा जाता है, मिनिमम करंट टू मेंटेन द वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट चॉइस है इसमें। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 फ्रेंड, अ ज़ीनर डायोड इज आल्सो नाउन एज वोल्टेज रेगुलेटर्स, फॉरवर्ड बायस डायोड, ब्रेक डाउन डायोड। तो ज़ीनर डायोड को नॉर्मली जो है फ्रेंड ब्रेक डाउन डायोड कहा जाता है, क्योंकि ये रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। मैंने आपको बताया, जैसे हम ज़ीनर डायोड से काम लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो है जो भी हम इससे काम लेते हैं वो ब्रेक डाउन रीजन जो है रिवर्स ब्रेक डाउन, जहाँ पे ब्रेक डाउन जो होता है हमारे पास, यहाँ पर ब्रेक डाउन रीजन में हम इससे वर्क लेते हैं हमेशा। रिवर्स बायस में ये काम करता है। तो इसका मकसद भी ये स्पेशल पर्पस डायोड है, इसको हम फार्मूला यूज़ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नॉर्मल डायोड हमें मिल जाते हैं। इस रीजन 1 के लिए अगर बात की जाए तो इसको हम ब्रेक डाउन रीजन में से हम यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन को, कांस्टेंट वोल्टेज को ये मेंटेन करता है। तो शायद वोल्टेज रेगुलेटर, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसमें ये वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, इन ज़ीनर डायोड द करंट इज कंट्रोल्ड बाय। ज़ीनर डायोड में करंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? ज़ीनर वोल्टेज, एक्सटर्नल लोड, रेजिस्टेंस। तो ज़ीनर डायोड को करंट को कंट्रोल करने के लिए हम उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। इसका सिंबल इस तरह बनता है फ्रेंड, इस तरह का सिंबल होता है उसका। तो उसके अक्रॉस से हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा कि उसके अक्रॉस हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ से हम ज़ीनर डायोड को जो करंट को कंट्रोल किया जाता है बाय कनेक्टिंग द लोड रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड। 4 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ज़ीनर डायोड इज कंट्रोल बाय द डॉपिंग लेवल वोल्टेज करंट। तो जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है नॉर्मली डायोड में, हम वो डॉपिंग लेवल से कंट्रोल की जाती है। जब डायोड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, डॉपिंग लेवल को मेंटेन किया जाता है ब्रो टाइम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन द नंबर ऑफ द ब्रेक डाउन अकर इन जीनर डायोड। जीनर डायोड के अंदर हमारे पास दो किस्म के ब्रेक डाउन होते हैं। दो ब्रेक डाउन जो जीनर डायोड में होते हैं वो दो किस्म के ब्रेक डाउन होते हैं। जो फर्स्ट वन जो बनता है हमारे पास वो हमारे पास जीनर ब्रेक डाउन होता है, जीनर ब्रेक डाउन, जीनर ब्रेक डाउन। और दूसरा किस्म का जो ब्रेक डाउन होता है हमारे पास वो एवलेंची ब्रेक डाउन। एवलेंची ब्रेक डाउन जो ये नॉर्मल डायोड के अंदर भी होता है, एवलेंची ब्रेक डाउन। दो किस्म के ब्रेक डाउन है, जीनर ब्रेक डाउन और एवलेंची ब्रेक डाउन। तो एवलेंची ब्रेक डाउन है ये नॉर्मल डायोड में भी होता है और जीनर डायोड में भी ये होता है। तो जो हमारे पास अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर लेस देन 5 वोल्ट होगी, लेस देन 5 वोल्ट अगर ये होगी ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो हमारे पास जो डायोड है बेसिकली वो हमारे पास जीनर ब्रेक डाउन में कंसीडर होता है। अगर इस तरह हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो अगर ग्रेटर देन 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट की बात की जाए तो हमारे पास ग्रेटर होगा तो वो एवलेंची ब्रेक डाउन में ऑपरेट करेगा। तो याद रखें जो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर लेस देन 5 वोल्ट है तो ये जीनर ब्रेक डाउन में ऑपरेट करेगा। अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट है तो ये एवलेंची ब्रेक डाउन में ऑपरेट करेगा। तो दो किस्म के ब्रेक डाउन होते हैं, जीनर ब्रेक डाउन एंड एवलेंची ब्रेक डाउन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड्स ये वही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया वो दोबारा आ चुका है। अ जीनर डायोड विद ब्रेक डाउन वोल्टेज लेस देन, ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो लेस देन अगर 5 वोल्ट है तो हमारे पास जो डायोड ऑपरेट करेगा वो जीनर ब्रेक डाउन में ऑपरेट करेगा। जो ब्रेक डाउन हमारे पास होगा वो जीनर ब्रेक डाउन होगा। अगर ग्रेटर देन 5 वोल्ट होगा तो एवलेंची ब्रेक डाउन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। विद एक्सप्लेनेशन आप बुक्स में भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। ये सिमिलर क्वेश्चन उसी तरह का, अ जीनर डायोड विद ब्रेक डाउन वोल्टेज ग्रेटर देन 5 वोल्ट द जीनर डायोड ऑपरेट्स इन एवलेंची ब्रेक डाउन। दो किस्म के ब्रेक डाउन है, एक जीनर ब्रेक डाउन और एवलेंची ब्रेक डाउन। अगर जो ब्रेक डाउन में जो प्रोड्यूस होता है जीनर डायोड में अगर वो लेस देन 5 वोल्ट हो तो वो जीनर ब्रेक डाउन में ऑपरेट करेगा, उसको जीनर ब्रेक डाउन कहा जाता है। अगर इसी तरह अगर वो ग्रेटर देन 5 वोल्ट हो तो उसे एवलेंची ब्रेक डाउन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसमें करेक्ट चॉइस है। 8 नंबर क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। अ जीनर डायोड यूजेस द वेरिएबल करंट इन कांस्टेंट वोल्टेज। तो ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट नज़र आता है। तो उसमें वेरिएबल करंट हमें और कांस्टेंट वोल्टेज को ये मेंटेन करता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम से पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन एज ए वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। वेरिएबल करंट इसके क्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया लगाई जाती है करंट को कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज़्यादा करंट होता है तो वेरिएबल करंट ब्रेक डाउन की वजह से तो कांस्टेंट वोल्टेज को ये मेंटेन रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। द डॉपिंग ऑफ जीनर डायोड इज हैवीली डॉप्ड लाइटली डॉप्ड। तो इसमें हैवीली डॉप्ड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये NTS में कई प्रीवियस पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये वाला, अ डिवाइस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ जीनर डायोड। क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पर कांस्टेंट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर टू द आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर अ जीनर शुड बी। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के तब तौर पे जब जीनर डायोड को यूज किया जाता है तो वो ब्रेक डाउन रीजन में वो काम करता है। याद रखना वो रिवर्स बायस में काम करता है, ब्रेक डाउन रीजन में। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट चॉइस। क्योंकि जीनर डायोड को हम स्पेशल पर्पज डायोड है, इसको हम रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस में ये काम करता है क्योंकि स्पेशल पर्पज डायोड है। अगर हमें इसे फॉरवर्ड बायस में करना होता अगर यूज़ करना होता तो हम नॉर्मल डायोड को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम जीनर डायोड बनाया भी इसीलिए गया है कि रिवर्स बायस में ये काम करे, अदरवाइज हम नॉर्मल डायोड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन है रिवर्स बाइसिंग ऑफ जीनर डायोड इज कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी और इसके क्रॉस लोड रेजिस्टेंस लगाई जाती है, काफ़ी लार्ज करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस एंड प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 12, द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीनर डायोड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पोर्शन।
तो उसको मैंने अभी आपको बताया था कि दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। फॉरवर्ड बाइस वाला पोर्शन एक फॉरवर्ड बाइस वाला पोर्शन है, दूसरा हमारे पास जो है वो रिवर्स बाइस वाला पोर्शन है। जिन्हें डाउट जो है वो बेसिकली रिवर्स बाइस, ये फॉरवर्ड बाइस वाला पोर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में तो दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। आप फिर क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन है गाइस, फॉर जीनर रेगुलेशन वी डोंट वांट द जीनर करंट टू फॉल बिलो द नी करंट बिकॉज। तो अभी फ्रेंड मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि जो तो ये बात की जाए अगर तो हमारे पास जीनर नी करंट तो जो इज मिनिमम करंट टू मेंटेन द वोल्टेज रेगुलेशन, अगर इससे कम होगा तो डायोड वोल्टेज रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन फॉर जी वो डोंट वांट द जीनर करंट टू फॉल बिलो द नी करंट। जीनर करंट को हम कोशिश करते हैं क्या, जीनर मैक्सिमम करंट, जीनर टेस्ट करंट। तो जीनर मैक्सिमम करंट जो यहाँ पर होता है तो उसको जो हमारे पास जो नी करंट, जीनर नी करंट होता है या मिनिमम करंट, अगर इससे करंट अगर बिलो चला जाएगा करंट की वैल्यू तो वोल्टेज में रेगुलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो बिलो द जीनर नी करंट, नी करंट ये वाला करंट मैंने आपको बताया, बिलो द जीनर नी करंट कांस्टेंट वोल्टेज विल नॉट बी मेंटेन विद द जीनर डायोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस है। ये भी एनटीएस में गाइस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा ये पेपर में आ चुका है, ये तमाम क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस इसको कैरेक्टरिस्टिक का आप बुक्स में जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज। ये क्वेश्चन भी एनटीएस में आ चुका है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो जीनर डायोड अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नहीं है करेक्ट चॉइस। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। उसके ऊपर डेली अपडेट्स आती हैं टेस्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा तमाम ऑनलाइन MCQs, PDF ऑफ पास पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs, डिटेल एक्सप्लेनेशन तमाम हमारी वेबसाइट से आप जाके यहाँ से तमाम PDF वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन MCQs को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।